हम बात करेंगे SIR की, स्पेशल इंटेंसिव रिव्यू, यानी कि विशेष पुनरीक्षण, जो बिहार में चल रहा है। वोट चोरी के तो आरोप लगातार लग ही रहे हैं, वो सियासी बम फोड़े जा रहे थे, लेकिन इस घमासान में अब एक समाधान निकलता दिखाई दे रहा है। जी हां, समाधान। यह आज की बड़ी खबर है, पर इसमें खास बात यह है और बड़ी दिलचस्प बात है, यह संयोग है क्या कि ये आज मीडिया की बड़ी खबर के रूप में पेश ही नहीं किया जा रहा है। यहां आम आदमी, जिस बात में हम सब बराबर हैं, यह लगातार मैं कहता आ रहा हूं, वो है एक अदद वोटिंग का अधिकार। आप कितने भी बड़े क्यों ना हो, किसी भी धर्म के हो, किसी भी जाति के हो, किसी भी संप्रदाय के हो, समुदाय के हो, पुरुष हो या महिला हो, वन मैन वन वोट, यह फलसफा हम सबको बराबरी देता है और हमारे वोटिंग के अधिकार, अख्तियार को चोट पहुंचाने का किसी को हक नहीं है। यही लड़ाई चल रही थी 25 जून से। 24 जून को घोषणा की चुनाव आयोग ने कि बिहार में हम पुनरीक्षण करेंगे। फिर बात वोट चोरी तक पहुंच गई। 7 अगस्त को राहुल गांधी, उन्होंने बताया किस तरह से एक विधानसभा क्षेत्र में गड़बड़ झाला करके 1,250,000 फर्जी वोटर जोड़कर, ये आरोप हैं, कैसे बीजेपी एक लोकसभा सीट जीतने में कामयाब हो गई। पर लगातार एक नैरेटिव गढ़ा जा रहा था, किसी आनी बिल्ली खंबा नोचे। ये विपक्ष तो खामखा के आरोप लगा रहा है, बदनाम कर रहा है, फितरत हो गई है इनकी, किसी संस्था में इनको कोई भरोसा, कोई एतबार, कोई विश्वास नहीं रह गया है। और सुप्रीम कोर्ट ने जी इजाजत दे रखी है, ये सर तो चलता रहेगा, ये विपक्ष से सिरदर्द मानता रहे, लेकिन पुनरीक्षण चलेगा। आधार को भी पहचान मानने से इनकार कर दिया था चुनाव आयोग ने, लेकिन आज तीसरा दिन, 12 तारीख से सुनवाई चल रही थी सुप्रीम कोर्ट में तमाम याचिकाओं की, तो आज सुप्रीम कोर्ट ने बिना लाग लपेट क्या कहा कि वो 65,64,000 लोगों के नाम जो हटा दिए गए हैं मतदाता सूची से, इस पर बवाल मचा हुआ था बिहार में। 7,96,00,000 वोटर थे, 7,24,00,000 ही रह गए। और जनवरी में इसी साल 6 महीने पहले स्पेशल समरी रिवीजन हुई थी वोटर लिस्ट की, तो ये इतने लोग कैसे नाम इनके काटे गए। 22,35,000 लोग मर गए 6 महीने में। पलायन करने वाले 36,28,000 लोग पाए गए। एक जगह से ज्यादा जगह पर नाम 7,01,000 लोगों के। ये यकायक याद अब कैसे आया चुनाव आयोग ने, ये कहां से पाया। और चुनाव आयोग ये जो नाम निकाले गए, डिलीटेड जो नाम थे, इनकी अलग से एक लिस्ट देने को तैयार नहीं था कि कोई कानूनी बाध्यता नहीं है, हम नहीं देंगे, कोई कानून हमें ऐसा कहता ही नहीं है। और जी हमने BLO को वो सारी जानकारी दे दी। अब आदमी अपना सर खपाता घूमे, दौड़ता भागता ढूंढे अपना नाम है नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा नथिंग डूइंग। जो बात मैं सीधा सवाल पे एक नहीं दर्जनों बार कह चुका हूं, चुनाव आयोग सहायक की भूमिका में है, लोकतंत्र का प्रहरी है। आम आदमी की जिंदगी में, उसके वोटिंग के अधिकार में रोड़ा डालने का हक, वो अधिकार चुनाव आयोग को किसी ने नहीं दिया। हाई हॉर्स पर नहीं बैठ सकता चुनाव आयोग, स्वायत्त संस्था है, उस बात का सम्मान है। पर अब क्या कहा है सुप्रीम कोर्ट ने कि ये 65 लाख छूटे हुए वोटरों की सूची वेबसाइट पर डालिए अलग से, जिसे इनकार कर रहा था चुनाव आयोग अभी तक। लिस्ट में नाम ना रखने के कारण भी बताएं, वो वजह क्या थी कि आपने ये नाम हटाए हैं। जिला स्तर पर वोटरों की लिस्ट जारी की जाए, छूटे नामों की लिस्ट पंचायत भवन और ब्लॉक ऑफिस में लगाई जाए।
लिस्ट में मतदाता एपिक नंबर डालकर नाम खोज सकें। वेबसाइट के जरिए व्यापक प्रचार कीजिए। 22 अगस्त को अगली सुनवाई है, पर कहानी यहां नहीं थमती। वो 11 दस्तावेज मांगे जा रहे थे, 11 में से एक दस्तावेज दे दो। ऐसे ऐसे दस्तावेज जो 1 या 2% जनसंख्या के पास ही थे। मसलन पासपोर्ट बिहार की जो जनता है उसमें से 2% के पास ही है। जन्म प्रमाण पत्र तो किसी के पास नहीं है, मेरे पास भी नहीं है अपना। डोमिसाइल बनाने के लिए आधार की जरूरत होती है, लेकिन आधार को पहचान नहीं मान रहा था कि यह नागरिकता का आधार नहीं है। मैं लगातार दर्जनों बार यह सवाल पूछ चुका हूं 25 जून से कि यह अधिकार चुनाव आयोग को आपकी मेरी नागरिकता तय करने का किसने दिया? कौन से कानून ने? संविधान के कौन से अनुच्छेद ने? पिछले दरवाजे से आप एनआरसी कर रहे हैं क्या? ताल ठोक कर हमने यह सीधा सवाल पूछा। आज सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा? आधार कार्ड के साथ भी दावा कर सकता है वोटर। यानी कि आधार आपकी पहचान, मेरी पहचान, और जिस जगह पर आप या मैं रहते हैं, हमारा रेजिडेंस, उसके लिए पर्याप्त मुकम्मल सबूत है। अनसुनी कर दी थी चुनाव आयोग ने कि ना राशन कार्ड मानेंगे, ना वोटर आईडी कार्ड मानेंगे, और आधार तो मानेंगे ही नहीं। तो यह एक बड़ा झटका है चुनाव आयोग के लिए। आईना दिखा दिया है सुप्रीम कोर्ट ने। पर इसमें अभी कुछ सवाल तो बचे हुए हैं। सवाल यह कि जैसा मैंने कहा 24 तारीख को इस फैसले की घोषणा सार्वजनिक की गई और 25 जून से 25 जुलाई पुनरीक्षण का वक्त तय किया गया, 1 महीना। ऐसी क्या हड़बड़ी, ऐसी क्या जल्दबाजी थी? चुनाव से 3 महीने 4 महीने पहले ही करना चाहते हैं। अगले साल क्यों नहीं कर सकते थे, या पिछले साल क्यों नहीं कर दिया? इसका जवाब भी आज तक चुनाव आयोग ने नहीं दिया है। कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की है। राहुल गांधी आरोप लगाते रह गए, कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं। उस पर मैं आता हूं अभी। अब ड्राफ्ट लिस्ट जिसमें 7 करोड़ 24 लाख लोग पाए गए, 65,64,000 कट गए, ये 1 अगस्त को, आज से 13 दिन पहले छप गई। 1 अगस्त से 1 सितंबर के बीच आप अपनी आपत्ति दर्ज करा सकते हैं। तो अब खबर यह आ रही है 7 करोड़ 24 लाख में से 1 करोड़ 18 लाख लोग ऐसे हैं, मतदाता ऐसे हैं, जिन्होंने बिना किसी दस्तावेज ही अपना फॉर्म भर दिया है, दे दिया, जमा कर दिया। अब क्या उनका वो आधार लगाते हैं तो मान लिया जाएगा कि ठीक हो गया सब कुछ? या जिनका किसी पहचान ना होने के चलते और आधार को आप मान नहीं रहे थे, उनका नाम डिलीट कर दिया, उनका नाम दोबारा जोड़ा जाएगा क्या? कैसे जोड़ा जाएगा? अभी ये सवाल अधर में लटक रहे हैं दर्शकों। समाधान की राह तो खुली है, लेकिन अभी भी कुछ सवाल हैं। और 30 सितंबर को अंतिम वोटर लिस्ट आ जाएगी। अब आ तो जाएगी, लेकिन जो ये नाम कटे हैं और जो ये वजह बताई गई हैं, सवाल उठाया योगेंद्र यादव ने कि विस्थापितों में किया जो काम के लिए पलायन कर गए महिलाएं ज्यादा हैं पुरुषों से। मतलब ये कमाल की उल्टी गंगा बहाई जा रही है, ये समझ से परे है। जो गांव देहात से जुड़ा है वो ये औरतें थोड़ा घर छोड़कर जाती हैं, पति जाएगा, साथ में पत्नी भी जा सकती है, पर ज्यादा औरतें पलायन करें और पुरुषों का पलायन उनसे कम हो, ये हजम नहीं होती है बात। पर ऐसा आंकड़ों से साबित करने की कोशिश की गई है। मृत लोग जिंदा दिखाए गए हैं सुप्रीम कोर्ट में। पर आज एक और चीज हुई, और ये ज्यादा गंभीर बात है। आज सुप्रीम कोर्ट में बाकायदा ईवीएम भी पेश किए गए। ये
हरियाणा के पानीपत जिले का बुआना लाखू गांव है। यहां पर 2 नवंबर 2022 को सरपंची के चुनाव हुए थे। इस चुनाव में याचिकाकर्ता मोहित, उनका नाम है, उन्होंने कहा यह तो फर्जीवाड़ा हुआ है। बूथ नंबर 65 से 70 के बीच ईवीएम की गणना कराई जाए। पहले जिला अदालत गए, फिर हाई कोर्ट ने रोक लगा दी, फिर वो सुप्रीम कोर्ट गए। तो यहां पर 6 बूथों की ईवीएम की काउंटिंग हुई, 51 वोटों से विजयी घोषित किए गए मोहित। तो जो ये वोट चोरी की बात हो रही थी, लोगों ने कहा अरे पहले ईवीएम पर सवाल उठाता था ये विपक्ष, अब ईवीएम से वोट चोरी पर आ गया। तो ईवीएम में भी गड़बड़ झाला हो रहा है। ये हरियाणा में हुआ है, ये साबित हो गया। सुप्रीम कोर्ट के रजिस्ट्रार के सामने ये ईवीएम खोले गए तो पाया गया जो जीता था वो तो दरअसल जीता ही नहीं, हारा हुआ अब 51 वोट से विजयी घोषित हो गया है। तो ईवीएम में गड़बड़ झाला होता है। हमने अनिल मसीह को तो देखा था चंडीगढ़ में, वो तो हस्ताक्षरों की हेराफेरी कर रहे थे। वो भी सीधा सवाल पर एबीपी न्यूज पर मैंने आपको वो वीडियो फुटेज सबसे पहले दिखाई थी। अब सुप्रीम कोर्ट के सामने ईवीएम का गड़बड़ झाला भी सामने आ रहा है। लेकिन इन सब में अभी वोट चोरी का सवाल कहां है, यह पता नहीं लग पा रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने आज राहुल गांधी को आड़े हाथों भी लिया है। यह जानकारी भी आप तक पहुंचानी जरूरी है कि लोग कहते फिर रहे हैं, वो दरअसल इशारा था राहुल गांधी की तरफ से कि एक व्यक्ति एक वोट का सिद्धांत, कि ये तो 1952, 51, से भारत में लागू है और सभी मतदाताओं को चोर कहना ना केवल करोड़ों ईमानदार मतदाताओं का अपमान है, बल्कि लाखों चुनाव कर्मियों की मेहनत और ईमानदारी पर भी सीधा हमला है। उन्होंने कहा कि चुनाव आयोग ये बात कह रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने, चुनाव आयोग ने यह भी कहा, यह सुप्रीम कोर्ट में कहा, हमारे मतदाताओं के लिए वोट चोर जैसे गंदे शब्दों का इस्तेमाल करके झूठी कहानी गढ़ने की कोशिश लोकतांत्रिक मूल्यों के खिलाफ है। सब कुछ राहुल गांधी के लिए कह दिया। वो कल जो बीजेपी ने खुलासा किया, वोट चोरी के जो आरोप लगाए और की जी वोट चोरी अखिलेश यादव, डिंपल यादव, एमके स्टालिन, ये लोग कर रहे हैं। राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, उस वोट चोरी पर चुनाव आयोग चुप्पी साध गया। विपक्ष के वोट चोरी के आरोप लोकतंत्र पर हमला है चुनाव आयोग के मुताबिक। सत्ता पक्ष बीजेपी कहे तो वो बिल्कुल अंतिम सत्य है। और उन्हें, राहुल गांधी को तो 24 घंटे में नोटिस आ गया था जब वो सियासी बम फोड़ा 7 अगस्त को। 24 घंटे से ज्यादा हो गए बीजेपी की भी प्रेस कॉन्फ्रेंस को, अभी तक कोई नोटिस नहीं दिया गया है। तो ये बात क्या गले उतरती है, ये अपने आप में बड़ा सवाल है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।